मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने उपवास रखा है। अब वैसे 45 घंटे यानी लगभग 2 दिन हो गए हैं। मैं बस पानी पी रहा हूँ, खाना बंद है। मैंने ये इस बातचीत के सम्मान और तैयारी के लिए किया है, ताकि हम अध्यात्म वाले तरीके से बात करें। मैंने सुना है कि आप भी काफ़ी उपवास रखते हैं। क्या आप उपवास रखने का कारण बताना चाहेंगे? और इस समय आपके दिमाग की क्या स्थिति होती है? पहले तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्य है कि आपने उपवास रखा और वो भी उस भूमिका से रखा कि जो जैसे मेरे सम्मान में हो रहा हो। मैं इसके लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जब मोदी ने लिया इंटरव्यू, ओह माफ करिए, जब मोदी ने दिया इंटरव्यू। दोस्तों, इस देश में नेता भाषण देते हैं, प्रवचन देते हैं, मन की बात करते हैं, लेकिन इंटरव्यू नहीं देते। और अगर देते हैं तो ऐसे कि पत्रकार भी शर्मा जाए। अब सोचिए, देश का प्रधानमंत्री इंटरव्यू देता है, लेकिन भारतीय पत्रकारों को नहीं, विदेशी पत्रकारों को भी नहीं, बल्कि ऐसे शख्स को जो पत्रकार ही नहीं है। जी हाँ, मोदी जी का इंटरव्यू लेने वाला कोई पत्रकार नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक है, लेक्स फ्रीडमैन। लेकिन ठहरिए, ये कौन है? क्या ये पत्रकार बन चुके हैं? क्या ये राजनीति पर रिसर्च कर रहे हैं? क्या ये भारत की जमीनी सच्चाइयों से वाकिफ है? नहीं। लेकिन मोदी जी ने इन्हें इंटरव्यू दिया। क्यों? किस लिए? क्या ये इंटरव्यू असली था या फिर क्या यह भी एक स्क्रिप्टेड शो था, जहां सवाल भी तैयार, जवाब भी तैयार, और बस एक अच्छे दर्शक की तरह हम सब इसे देख रहे हैं? चलिए इस पर करते हैं एक मजेदार विश्लेषण। अब सोचिए, इंटरव्यू लेने वाले को सिर्फ अंग्रेजी और रूसी आती है, और देने वाले को हिंदी और गुजराती। मतलब न सवाल समझ में आया न जवाब। फिर भी 3 घंटे तक इंटरव्यू चला। यानी बात तो हुई, लेकिन क्या हुई? अब ये इंटरव्यू था या धैर्य की परीक्षा? लेक्स फ्रीडमैन को जब जवाब समझ में नहीं आया, और मोदी जी को सवाल समझ में नहीं आया, और हम सबको समझ में आया कि ये इंटरव्यू एक तमाशा था। वैसे मोदी जी को भारतीय पत्रकारों से क्या परहेज है? चलिए कुछ पत्रकारों की लिस्ट देखते हैं जिनसे मोदी जी ने कभी इंटरव्यू नहीं दिया। रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, प्रसून वाजपेयी, दीपक शर्मा आदि। इनसे अगर डर लगता है तो मैं तो कहता हूं कि एक इंटरव्यू मुझे ही दे दीजिए मोदी जी। लेकिन नहीं दे सकते, मुझे पता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि असली सवाल से डर लगता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग पूछ लेंगे कि मोदी जी 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? मोदी जी महंगाई क्यों बढ़ रही है? मोदी जी 15 लाख कहाँ है? और ऐसा सुनते ही पीएमओ के फोन और फ्रेंड्स कट जाएंगे। अब सवाल उठता है कि मोदी जी के पास वक्त है या नहीं। भारतीय मीडिया को देते नहीं, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स को देते हैं। इससे पहले भी मोदी जी ने जिरोधा के निखिल कामत को इंटरव्यू दिया था, जो पत्रकार नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन है। मतलब पत्रकारों के सवाल से बचिए, लेकिन अमीरों के साथ गपशप कीजिए। वैसे मोदी जी को इंटरव्यू देने से कौन रोक रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर लीजिए। लेकिन नहीं, वहां तो स्क्रिप्टेड सवाल नहीं होंगे, वहां तो सच्चाई से सामना होगा, और मोदी जी को ये मंजूर नहीं है। अब मुद्दे की बात, मोदी जी ने लेक्स फ्रीडमैन को ही क्यों चुना? संभवतः ये कारण हो सकते हैं। नंबर 1, कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछेगा। नंबर 2, कठिन हिंदी में जवाब दो, सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा। और नंबर 3, विदेशी मंच से छवि चमकाने का बेहतर मौका भी मिल जाएगा। मतलब लोकल मीडिया को इग्नोर करके ग्लोबल मीडिया को अपनी ब्रांडिंग दी जाए। वैसे भी ये चुनावी साल है, और ब्रांडिंग तो बनती है ना। अब असली सवाल ये नहीं है कि मोदी जी इंटरव्यू देते हैं या नहीं। सवाल ये है कि आखिर वो भारतीय पत्रकारों से भागते क्यों हैं? क्योंकि रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, प्रसून वाजपेयी, ये सब चुप नहीं बैठेंगे। और मोदी जी जानते हैं
कि असली सवालों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि इस देश में पत्रकारिता बची रहनी चाहिए, सच्चे सवाल पूछे जाने चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और नीचे कमेंट में लिखिए कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे। और हाँ, द पब्लिक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।